हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको शक्ति, सत्ता और वैधता। ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्ता और शक्ति को तो जनरली आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में एक ही मान लिया गया है। कुछ लोग सत्ता के स्थान पर शक्ति और शक्ति के स्थान पर सत्ता नामक शब्दों का इस्तेमाल भी करते पाए जाते हैं और इसको एक ही समझते हैं, जबकि इनमें अंतर है। और वैधता का इनसे कैसे जुड़ाव है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो शक्ति, सत्ता और वैधता को आज हम पढ़ने वाले हैं कि शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है और वैधता क्या होती है, और ये इस पर एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शक्ति की। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास प्रभाव है। यानी कि शक्ति क्या है? एक प्रभाव। कैसा प्रभाव? आप किसी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं और उसके लिए आप अपना बल प्रयोग ना करें, बिना बल प्रयोग करे ही वो कार्य करवा लें, ये क्या है? शक्ति। जब आप अपना बल प्रयोग कर दोगे तो वह शक्ति नहीं रहेगी, तो क्या बन जाएगी? तो वह बल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? बल। शक्ति तभी तक शक्ति है जब तक आपको बल का प्रयोग ना करना पड़े, लेकिन शक्ति तभी शक्ति है जब आपके अंदर बल प्रयोग करने की क्षमता हो। ध्यान रखना, शक्ति तभी तक शक्ति है जब तक आप बल का प्रयोग ना करें, लेकिन आपके पास बल का प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी शक्ति कहलाएगी। अगर बल प्रयोग करने की क्षमता आपके पास नहीं है तो आपकी शक्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो लोग आपके काम को करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास बल प्रयोग करने की शक्ति नहीं है। अगर फिर भी वे आपकी कही हुई बात को मान लेते हैं या करते हैं, भले ही आपके पास शक्ति के बल का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है, तो फिर वो शक्ति नहीं रह जाएगी। उसके अलावा वह प्रभाव रह जाएगा, सिर्फ एक प्रभाव रह जाएगा, आपका व्यक्तिगत प्रभाव रह जाएगा। उस प्रभाव के दम पे आपने वो कार्य करवाया है। शक्ति के दम पर आप कार्य कब करवाओगे? जब आपके पास क्षमता है बल प्रयोग की और आप उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते हो। बिना बल प्रयोग की क्षमता के बिना बल प्रयोग किए आप अपना काम करवा लेते हो, तो वो किसका उदाहरण है? शक्ति का। शक्ति का अर्थ बल प्रयोग करने की क्षमता, न कि वास्तविक बल प्रयोग। यानी कि बल प्रयोग करने की क्षमता, न कि वास्तविक बल का प्रयोग। ध्यान रखें, समझ में आ रहा है ना? आपके पास बल प्रयोग करने की क्षमता तो है, लेकिन आप उसका वास्तविक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसका वास्तविक प्रयोग कर दोगे अपनी बात मनवाने के लिए, तो वो शक्ति नहीं रह जाएगी। क्या बन जाएगा? बल प्रयोग, बल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको शक्ति का जब आप शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हो या आपके पास शक्ति है, उसको आप बता रहे हो कि मेरे पास पावर है, उस पावर का मतलब ये होगा कि आपको किसी से कोई कार्य करवाना है और आप उसे करवाने के लिए, वह कार्य करने के लिए कहते हैं, और इसके लिए आपको उसे थप्पड़ नहीं मारना पड़ा, डंडा नहीं मारना पड़ा या तलवार नहीं दिखानी पड़ी, तब कहेंगे उसने वो शक्ति कर दी, उसने वो कार्य कर दिया, तब कहेंगे कि आपके पास वो शक्ति है। अगर आपके पास तलवार नहीं है, थप्पड़ नहीं है, भूसा नहीं है, लात नहीं है, और फिर भी वो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, तो फिर क्या आपकी शक्ति नहीं मानी जाएगी? फिर मानी जाएगी कि आपका प्रभाव ऐसा था कि उसने वो कार्य कर दिया। तो शक्ति का मतलब सिर्फ यही होगा कि शक्ति का मतलब है बल प्रयोग करने की आपके अंदर क्षमता, परंतु ना कि उसका वास्तविक प्रयोग, ठीक है। अब क्या लेते हैं, शक्ति के स्रोत क्या है? शक्ति के स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत है ज्ञान। जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी, आपके अंदर उतनी ही ज्यादा पावर होगी, आपके पास उतनी ही ज्यादा पावर होगी। प्राप्तियां, यानी कि आपको कितनी संपत्तियां वगैरह मिली हैं, आपके पास कितना धन वगैरह है, इन सब चीजों को शामिल किया जाएगा प्राप्तियों में। क्योंकि आपके पास आपको जो मिला है, आपको जो प्राप्त हुई है, जो संपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उनसे आप और ज्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनते हो। संगठन से भी शक्ति, कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, और छोड़ो, संगठन में शक्ति है, कहते हैं ना, जब आप संगठित रहते हो तो अपने आप पावरफुल हो जाते हो। तो शक्ति का स्रोत क्या है? संगठन बनाने से भी व्यक्ति शक्तिशाली हो जाते हैं। आकार, किसी संगठन का कितना बड़ा आकार है, ये भी तय करता है शक्ति को, पर हमेशा नहीं करता, पर जनरली करता है, ठीक है। विचार और विश्वास, ये भी शक्तिशाली बनाते हैं।
आप जिस कार्य को कर रहे हो उसमें आपका क्या विचार है, उसमें आपका कितना विश्वास है, ये भी चीजें तय करती हैं आपकी शक्ति को बढ़ाने और कम करने में। मान लीजिए आपको कोई कार्य दिया जाए, उस कार्य में आपकी रुचि नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको अच्छा ही लगता, आपको विश्वास ही नहीं है, तो आप उस कार्य को फुल पावर से नहीं कर सकते। अगर आपको कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहा जाए जिसमें आपको पूर्ण विश्वास है और पूरा विचार आपको उससे मिलता है, तो आप उस कार्य को बहुत अच्छे से कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी पूरी ताकत के साथ कार्य करोगे। तो शक्ति का स्रोत क्या हुआ? विचार और विश्वास भी हुए। तो शक्ति के स्रोत आपके हुए ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन, आकार और विचार या विश्वास। अब बात कर लेते हैं सत्ता की। सत्ता का अर्थ है जब शक्ति में वैधता शामिल हो जाती है तो वह सत्ता बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं शक्ति और सत्ता में फर्क। यानी कि यहां भी सत्ता में भी क्या होता है, सत्ता में भी बल प्रयोग किया जाता है। सत्ता में भी क्या है? बल प्रयोग किया जाता है। सत्ता में भी क्या है? बल प्रयोग करने की क्षमता होती है, बल का प्रयोग नहीं किया जाता। सत्ता में भी इसी की तरह बल का प्रयोग करने की क्षमता होती है, ना कि वास्तविक बल का प्रयोग। ये भी इसी प्रकार की है, मगर इसमें क्या होती है? वैधता होती है, लेजिटिमेसी। सत्ता इसमें क्या होती है? वैधता होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा मुझे। एग्जाम्पल ये है कि देखिए, जिसके पास शक्ति होती है और जिसके पास सत्ता होती है। शक्ति तो देखो डाकू के पास भी होती है, पावर, और सत्ता डीएम के पास होती है। दोनों पावरफुल हैं। डीएम के पास भी शक्ति है और डाकू के पास भी शक्ति है, और डीएम जो कलेक्टर होता है उसके पास भी शक्ति है। ठीक है। अब डाकू अपनी पावर के दम पे, अपनी शक्ति के दम पे वो किसी को ना मारे, पर उसके नाम का डंका इतना बजता है कि मान लीजिए किसी एरिया में से वो टैक्स की वसूली करता है। टैक्स की वसूली मतलब कहते हैं ना, हफ्ता वसूली करता है, वो एक तरीके का टैक्स होता है। उस हफ्ता वसूली करता है, टैक्स लगा देता है कि भैया मैं हर हफ्ते आपसे 100 रुपए लिया करूंगा इस गांव से, डाकू। और लोग देते हैं, जबकि वो बंदूक का इस्तेमाल भी नहीं करता, क्योंकि लोगों को पता है उसके पास बंदूक है। अगर नहीं देंगे 100 रुपए तो गोली मार देगा। ठीक है, वो गोली नहीं मार रहा है, लोग दे रहे हैं। ये क्या है? शक्ति। हाँ, वो गोली मार देगा, मार के लेगा, डकैती करके लेगा, तो वो बल का प्रयोग है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। वो आते हैं उसके लोग गांव में और माल लेकर चले जाते हैं, उसे तो आना भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं अगर उसको माल नहीं दिया तो क्या करेगा, वो बंदूक लेके आ जाएगा डाकू। ठीक है, तो ये क्या होगा? शक्ति का उदाहरण। डाकू क्या होगा? शक्ति का उदाहरण। अब बात करते हैं डीएम की। डीएम भी उस गांव पे 100 रुपए हर हफ्ते का टैक्स लगा सकता है कि इस गांव से मुझे टैक्स चाहिए 100 रुपए का। अब वो डीएम को भी टैक्स देते, वो गांव वाले डीएम को भी टैक्स देते हैं। गोली तो वो भी नहीं मारता, लेकिन अगर टैक्स नहीं दिया तो वो जेल में डाल देगा डीएम। सजा तो वो भी देगा, सजा डाकू भी देगा, वो भी गोली मार देगा। हो सकता है कि गोली ले भी मार दे, इसके पास भी आदेश हो। मतलब सजा दोनों दे रहे हैं 100 रुपए ना देने पर, और दोनों अपनी शक्ति से 100 रुपए उस गांव से टैक्स के रूप में ले सकते हैं। तो इसमें डीएम के पास सत्ता होती है और डाकू के पास सिर्फ शक्ति। ऐसा क्यों? देखो, पैसा तो ये भी ले रहा है 100 रुपए हफ्ते का, और 100 रुपए हफ्ते का ये भी ले रहा है, लेकिन डीएम की शक्ति क्या कहलाएगी? सत्ता कहलाएगी, और डाकू की शक्ति सिर्फ शक्ति कहलाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वैधता। क्या वजह है इसकी? वैधता। यानी कि जब शक्ति में वैधता का मतलब क्या होता है? वैधता का अर्थ होता है जनता की सहमति या स्वीकृति। ठीक है, जब शक्ति में वैधता, जनता की सहमति या जनता की स्वीकृति शामिल हो जाती है तो वह क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है। यानी कि शक्ति क्या बन जाएगी? सत्ता। कब बन जाएगी? जब शक्ति में ऐड हो जाएगी क्या? वैधता। यानी कि शक्ति प्लस वैधता इज इक्वल टू सत्ता। आगे समझ में?
जब शक्ति में वैधता ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? सत्ता। यानी कि जब अगर मान लीजिए डाकू चुनाव लड़ ले और जीत जाए, जीतने के बाद और एक मंत्री बन जाए, जीतने के बाद क्या बन जाए? डाकू चुनाव लड़ ले और वो जीत जाए, जीतने के बाद क्या बन जाएगा? वो मंत्री बन सकता है। और मंत्री बन जाएगा, देखिए जब वह मंत्री बन जाएगा तो वो जो डीएम है, डीएम से ऊपर हो जाएगा, डीएम उससे सल्यूट करेगा और जो सारा जो 100 रुपए जो उसने इकट्ठा करा है डीएम में, वो ऊपर जाके मंत्री के संरक्षण में रखेगा। क्यों रखेगा वो? क्योंकि वो डाकू अब चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़के मंत्री बन गया है। और डीएम किसके अंदर काम करता है? मंत्रियों के अंदर ही काम करते हैं। तो और चुनाव लड़ने से क्या हुआ? चुनाव लड़ने से डाकू को क्या मिल गई? वैधता मिल गई। वैधता मतलब जनता की सहमति या स्वीकृति मिल गई। यानी कि एक डाकू जब इलेक्शन लड़ लेगा तो उसको क्या मिल जाएगी? वैधता मिल जाएगी और वो क्या बन जाएगा? शक्ति के स्थान पे सत्ता का प्रतीक बन जाएगा, जैसे कि डीएम है। तो समझ में आया शक्ति और सत्ता में फर्क। शक्ति किसी के पास भी हो सकती है, डीएम के पास भी और डाकू के पास भी। इसका कोई कानूनी रूप होना जरूरी नहीं है। ये लीगल भी हो सकती है शक्ति और इलीगल भी हो सकती है, लेकिन सत्ता हमेशा लीगल होगी, कानूनी होगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जनता की सहमति होगी और कानून का मतलब होता है जनता की सहमति एक प्रकार से, क्योंकि कानून जनता की सहमति से ही बनते हैं, जनता की स्वीकृति से ही बनते हैं। तो सत्ता का असली अर्थ है शक्ति प्लस वैधता। शक्ति में जब वैधता आ जाती है, शक्ति में जब वैधता आ जाती है तो वह सत्ता बन जाती है। तो यहाँ पे तीनों चीज क्लियर हो गई है। वैधता क्लियर हो गई है, वैधता का मतलब जनता की सहमति या स्वीकृति। सत्ता का अर्थ जब शक्ति में वैधता शामिल हो जाए तो वह सत्ता बन जाती है। और शक्ति क्या है? शक्ति है बल प्रयोग करने की क्षमता, ना कि वास्तविक बल प्रयोग। और शक्ति किसी के पास भी हो सकती है, डीएम के पास भी हो सकती है और डाकू के पास भी हो सकती है, लेकिन सत्ता सिर्फ डीएम या मंत्रियों के पास हो सकती है, सत्ता डाकू के पास नहीं हो सकती। डाकू को चुनाव लड़ना पड़ेगा उसके लिए, अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा उसके लिए जब उसके पास सत्ता होगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, आपने फूलन देवी का नाम सुना है? फूलन देवी चंबल की बहुत बड़ी डाकू थी ना? उसने इलेक्शन लड़ा राज्यसभा का टिकट पे मुलायम सिंह पार्टी की तरफ से और राज्यसभा में पहुंच गई, सांसद बन गई। अब पहले फूलन देवी के पास सिर्फ शक्ति थी, बंदूक की शक्ति, जब वो चंबल में राज करती थी। अब वो संसद में पहुंच गई तो अब उसकी शक्ति कन्वर्ट हो गई किसमें? सत्ता में। हुई कि नहीं हुई? तो ये फर्क है शक्ति और सत्ता में, जिसमें वैधता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने शक्ति, सत्ता और वैधता को एक साथ लिख दिया, जिससे कि आपको टोटल क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। अब बात कर लेते हैं हम शक्ति और सत्ता में अंतर की। हालांकि मैंने आपको मेन तो बता ही दिया है कि भैया शक्ति में जब वैधता आ जाती है तब वह सत्ता बनती है, जब तक वह सत्ता नहीं रहती। बाकी क्या कर लेते हैं, जैसे कि शक्ति का स्वरूप, शक्ति का जो रूप होता है वह कानूनी होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। शक्ति का जो रूप है वह कानूनी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि डाकू क्या है? कानूनी आदमी नहीं है। लेकिन सत्ता का रूप कानूनी होता है। सत्ता का रूप क्या होता है? कानूनी होता है, क्योंकि डीएम या मंत्री या जो भी अधिकारी है जिसके पास सत्ता है वो एक कानूनी अधिकारी है। दूसरा, शक्ति कुछ नहीं सिर्फ एक प्रभाव है। शक्ति कुछ नहीं सिर्फ एक प्रभाव है और सत्ता शक्ति का कानूनी रूप है। शक्ति क्या है? सिर्फ एक प्रभाव है, यानी कि आप बल प्रयोग करते हैं ना, तब वो शक्ति नहीं रहती है। बल प्रयोग नहीं करते लेकिन आपके पास बल प्रयोग करने की क्षमता होती है, तब वह शक्ति कहलाती है। तो शक्ति एक प्रकार से उस बल प्रयोग का प्रभाव है। यानी कि अरे भाई इसकी बात मान लो, अगर नहीं मानोगे तो बंदूक वो डाकू आ जाएगा
बंदूक से सबको मार देगा, तो एक साइकोलॉजिकल प्रभाव है कि नहीं करेंगे तो मार देगा। डीएम की बात मान लो वरना जेल में बंद कर देगा, तो एक प्रभाव है। तो सत्ता और शक्ति में यही फर्क है, डाकू भी मार देगा और डीएम जेल में बंद कर देगा, लेकिन प्रभाव सिर्फ इसका है वैधता का है। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति का आधार क्षमता है, यानी कि डाकू के पास व्यक्तिगत क्षमता होती है, उसके पास पावरफुल वो व्यक्तिगत रूप से होता है तथा यह व्यक्तिगत होती है, लेकिन सत्ता इसका आधार क्या है? अधिकार। और इसका आधार क्या थी? क्षमता, कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, डाकू के अंदर कितना तगड़ा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कौन सी गन है। ठीक है, वो व्यक्तिगत क्षमता है कि उसकी। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके यहाँ पर इसका आधार यानी कि सत्ता का प्रयोग करने का आधार क्या होगा? उसके अधिकार जो उसे संविधान से मिले हैं, सरकार से मिले हैं। और ये एक संस्थागत होती है, किसी व्यक्ति के सत्ता किसी कोई व्यक्तिगत नहीं होती है। आज जो व्यक्ति उस अधिकार को धारण करके सत्ता हासिल करे हुए है, कल उसकी जगह दूसरा कोई अधिकारी होगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा। आज जो मंत्री सत्ताधीश बने बैठे हैं, कल कोई और होंगे, क्योंकि चुनाव के बाद बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका सत्ता, शक्ति और वैधता का पूरा चैप्टर, जो कि मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, नोट्स आपके अब मैं डालता रहूंगा धीरे धीरे, 2-3 दिन में, जितने दिन में कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं नया टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। तो जब तक के लिए थैंक यू।